घड़ी लगाओ, देखो घड़ी में कितना बज रहा है, जल्दी देखो ना, आप सबसे पूछ रहा हूं कितना बज रहा है? हैं? 4 बज गया। जब यहां से जाओगे 7 बज जाएगा, और ये 3 घंटे जिंदगी में तुम्हारे दोबारा लौट के आने वाले नहीं। ये 3 घंटे गए, कब भी नहीं लौटेंगे। दिस इज नेवर रिटर्निंग टाइम। जो करना है आज करो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू टूडे। आज कर दो, कल कोई पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं। ये मृत्यु हमें कल तक स्पर्श करेगी या नहीं करेगी नहीं पता। इसलिए सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु होगी। क्या सच है? जोर से बोलिए। मृत्यु। तो जब मुझे पता हो कि आगे ये घटना होने वाली है तो वो अच्छी हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना, है? जब मुझे पता है कि आगे मेरे को एक घटना का सामना करना है तो मैं कोशिश तो ये करूं वो अच्छी हो, और मृत्यु अगर अच्छी हो जाए, अगर मैं ये संकल्प ले लूं कि मुझे मृत्यु अच्छी बनानी है, तो सच्चाई है, ईमानदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर तुम अपनी मृत्यु को सुधारने की जिद कर लो तो तेरा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। अभी हम और आप पाप क्यों करते हैं जानते हो? बिकॉज वी आर केयरलेस। हम मृत्यु के बारे में सोचते नहीं, हम तो जो है सो कर डालो, मस्त, जो है सो कर डालो। लेकिन जब मुझे याद रहेगी हरदम मृत्यु, तो मैं कभी पाप करूंगा ही नहीं। हो गई मृत्यु, क्या जीवन भी अच्छा हो गया। इसलिए मेरे बारे जिंदगी में महत्वपूर्ण परीक्षित जी महाराज ने, जिनका निश्चित हो गया था कि मृत्यु 7वें दिन है, कितना दिव्य प्रश्न कर दिया, वो भी सबके कल्याणार्थ किया, किसी एक के कल्याण के लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए। बहुत ही दिव्य और सुंदर, अति सुंदर एक प्रश्न किया। जिनकी मृत्यु निश्चित हो महाराज वो क्या करें? परीक्षित जी महाराज प्रसन्न हो गए। एक और बात बता दें, रहने दें बता दें, मानो या मत मानो, हम तो बता के ही चलेंगे। सबसे अच्छी बात, साधु लोग तब प्रसन्न नहीं होते जब तुम अपने मतलब की बात करते हो। महात्मा लोग तब ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप धर्म की बात करते हो, सबके हित की बात करते हो। ये जितने भी ग्रंथ हैं ना, प्रश्न भी साधुओं ने किए हैं। परीक्षित जब ये भागवत प्रारंभ हुई, भागवत जहां से सूत जी महाराज ने प्रारंभ करी है, शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। अधिकांश शौनकादिक सूत जी, अधिकांश ग्रंथों का वर्णन शौनकादिक और सूत जी महाराज के मध्य में प्रश्न करते हैं, वो प्रारंभ करते हैं। वजह कलयुग के लोगों के कल्याणार्थ के लिए। भाई महात्माओं तो खुद ही, अब वो तो इंटरनली इतने एंजॉय करते हैं भगवान का नाम, वो तो 24 आवर्स, तुम जब सोते हो ना वो जगते हैं। एक हम जब रामलीला में रहा करते थे ना, तब हम एक बहुत अच्छी बात बोला करते थे। हमें रामलीला में हमें लक्ष्मण बनने का मौका, कभी राम भी बनते थे कभी लक्ष्मण भी। हम ऑलराउंडर थे, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होते ना, हम भी ऑलराउंडर थे, कभी भी कुछ भी बना देते थे वो लोग। तो मैं लक्ष्मण भी बनता था। तो उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी जो मेरे दिमाग में आज तक सेट है, लीला छोड़े मेरे को 17-18 साल हो गई, उसके बाद भी आज भी मेरे दिमाग में वो डेवलप होती रहती हैं चीजें। ये संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत धोखा है। ये संसार स्वप्नवत है, लाइक ड्रीम। सपने कभी सच्चे नहीं होते। आज रात का सपना तो मैं बता ही नहीं सकता, इतना विचित्र सपना देखा इसी कथा के सिलसिले में, कसम से होता है। ये संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनत धोखा है। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं, एक राजा और भिखारी दोनों एक रास्ते से जा रहे हैं, दोनों को एक जगह पर अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई, दोनों एक ही पेड़ के नीचे सो गए, दोनों के दोनों, एक राजा भी और एक भिखारी भी। भिखारी सोया राजा को देख के, तो वो उसको सपना आ रहा है कि मैं राजा बन गया, बड़े बड़े महल हैं, दास दासियां मेरी सेवा कर रही हैं। अब वो भिखारी चाहता ही नहीं मेरी आंख खुले। क्यों? बोले उसकी आंख खुली तो फिर से भिखारी हो जाएगा।
हाँ या ना? तो भिखारी तो इस चक्कर में कि मेरी आंख न खुले। अब राजा ने क्या सपना देखा? राजा ने सपना देखा कि मैं भिखारी हो गया। एक कोई दुश्मन राजा है, उसने चढ़ाई कर दी, उसने मुझे हरा दिया, सब छीन लिया, अब दर दर पे मैं भिक्षा मांग रहा हूं। अब वो ये चाह रहा है मेरी जल्दी आंख खुले। एक जो भिखारी राजा बन गया वो आंखें नहीं खोलना चाह रहा है, और एक जो राजा भिखारी बन गया वो सोना नहीं चाह रहा है। लेकिन सपने में जो भिखारी राजा बना है वो राजा थोड़ी है, तो भिखारी सपना ही तो देख रहा है। और जो राजा भिखारी बन गया वो भिखारी थोड़ी बना है, सपना ही। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है, हो न हो बेकार की बात है। जीवों की यही अवस्थाएं सब गोह मोह की रातें हैं, इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की, बोलते जाओ, इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की, सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं। इन रात्रियों में मैं आपको भी योगी मानता हूं, जो यहां कथा पंडाल में बैठे हुए हैं। पूर्ण नहीं, अधूरे तो हो, प्रयास तो कर रहे हो, आए तो हो। उनसे तो बढ़िया हो जो अभी भी घरों में बैठकर ऑन किए बैठे हैं, उनसे तो लाख गुना बेटर हो तुम। सीरियसली, तुम संपूर्ण नहीं, उस तरफ कदम बढ़ाने वाले हो, और कदम बढ़ गया है तो डोंट वेरी माय डियर, जब कदम बढ़ा है तो मंजिल भी हाथ आएगी। अरे साहब, घर बैठे हुए लोगों को मंजिल नहीं मिलती, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रोड पे निकलते हैं, और रोड पे निकलेंगे तो एक्सीडेंट होंगे, एक्सीडेंट को फिर से पुनः ठीक करके आगे बढ़ना ही मंजिल की प्राप्ति है। तो घर में बैठे हैं वो कहते हैं सह सवारी गिरते हैं मैदान में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो चलो तो सही, निकलो तो आप कहीं ना कहीं योगी हो जो प्रयास कर रहे हो। उनमें योगी जन जगते हैं, उन रातों में योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा राम की होती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा राम की। अब ये बात तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम पे कृपा है, बताऊं? है तभी तो यहां बैठे हो, नहीं होती तो कहीं और ही कहीं लगे होते। तो आप पे कृपा है तब आप लोग यहां आए हो। जो सबके कल्याणार्थ प्रश्न करे, ऐसे लोगों से महात्मा गण बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रश्न किया, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो वो क्या करे? सुखदेव मुनि कहते हैं, यत वासित धर्मज्ञो भगवान वादरायणी एवमाभासितम पृष्ठ सराज्ञास। सुखदेव मुनि ने बोलना प्रारंभ किया, क्या? हे राजन, तुम बहुत अच्छे हो। क्यों अच्छे हैं? बोले तुमने जो ये प्रश्न किया है ये पूरे जन कल्याण के लिए प्रश्न किया, और ये तुम्हारी जो प्रश्न करने का जो अंदाज है, अपने मृत्यु सांप तुम्हें लगाए, सबको थोड़ी लगाए। सांप तो तुम्हें लगाए, 7वें दिन तक शक तुम्हें डसेगा, लेकिन तुमने प्रश्न किया है जिसकी भी मृत्यु 7वें दिन, उसका कल्याण कैसे? ये बहुत सुंदर भाव है तुम्हारा। आओ राजन, मैं तुम्हें बताता हूं, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे भगवान की कथा सुननी चाहिए, उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। और भागवत मात्र 7 दिन में जीव को तार देती है, मात्र 7 दिन में। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से, और जोर से बोलना।